बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बायोलॉजी का और चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का ये तीसरा लेक्चर है। टॉपिक क्या है? गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में गैसेस का तबादला कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी में कैसे आते हैं और ये प्लांट की बॉडी से कैसे रिलीज होते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज क्यों होता है, किसकी वजह किस लिए होता है? ताकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अमल को कैरी आउट किया जा सके। प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों ज़रूरी है। इन दोनों प्रोसेस के लिए गैसियस एक्सचेंज इंतहाई ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग विच प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट। दिन के वक्त प्लांट में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है माहौल में रिलीज़ कर देते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्लांट्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट्स जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को माहौल में रिलीज़ कर देते हैं। सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में किस टाइम में होता है? ये दिन के वक्त जब सनलाइट मौजूद हो। एंड रिस्पायरेशन अकर्स राउंड द क्लॉक, और रिस्पायरेशन जो है 24 आवर प्लांट्स में जारी रहता है। बोथ प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। यानी रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ऐसे अमल होते हैं जो कि प्लांट में गैसियस एक्सचेंज को कैरी आउट कर सकते हैं। इसकी वजह से प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को माहौल में बाहर रिलीज़ किया जाता है। बट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। लेकिन फोटोसिंथेसिस में कौन सा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज़ किया जाता है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, इन प्लांट में गैसियस एक्सचेंज जो है कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट बाय द फॉलोइंग वेज। गैसियस एक्सचेंज जो है प्लांट में मंदरजा झैल तरीक़ों से होता है। नंबर फर्स्ट, थ्रू एपिडर्मस। एपिडर्मी क्या चीज़ है? आपको पता है कि प्लांट का जो स्टेम, लीव्स और रूट होते हैं उसके सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको एपिडर्मस कहा जाता है। द आउटर सरफेस ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड एपिडर्मस। दिस लेयर अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन इनर सेल्स ऑफ द प्लांट एंड एनवायरनमेंट। इसी एपिडर्मस की वजह से जो है प्लांट्स के सेल जो होते हैं अंदर, इंटरनल जो सेल होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस चला भी जाता है, और साथ इसी एपिडर्मस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन बाहर भी रिलीज़ होता है। यानी जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर से आएगा और ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ होगा। इसी तरह रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स की बॉडी से बाहर चला जाएगा माहौल में। दूसरा तरीका क्या है? थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या चीज़ है? प्लांट्स के लीव्स या प्लांट्स के एपिडर्मस के ऊपर एक दूसरा लेयर होता है, सिंपल सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको क्यूटिकल लेयर कहा जाता है, सिंपल क्यूटिकल्स को कहा जाता है। इस क्यूटिकल की वजह से भी प्लांट में गैसियस एक्सचेंज का अमल हो सकता है। देखिए, इन सम प्लांट्स थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मस विच अलाउज गैसियस एक्सचेंज। प्लांट में एपिडर्मस के ऊपर थिक लेयर होता है सेल्स का, इसको क्यूटिकल कहा जाता है। इसी क्यूटिकल की वजह से प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का तबादला होता है। थर्ड नंबर क्या है? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या चीज़ है? प्लांट्स के एपिडर्मस में, प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। इसी पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा जो है गार्ड सेल से बनता है और स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? यही फंक्शन है कि प्लांट में गैसियस एक्सचेंज को कैरी आउट करता है। यानी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के दौरान यही स्टोमेटा खुलते भी है और साथ बंद भी होते हैं। तो स्टोमेटा किस तरह जो है गैसियस एक्सचेंज को कैरी आउट कर सकता है? देखिए, इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स द एपिडर्मस हैज स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में और यंग स्टेम में एपिडर्मस में जो है स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको स्टोमेटा कहा जाता है। एयर मूव्स इनसाइड दीज पोर्स। इसी पोर्स में छोटे छोटे जो सुराख होते हैं इसमें हवा चली जाती है प्लांट्स की बॉडी में, विच अलाउ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, जिसमें प्लांट और माहौल के दरमियान गैसेस का तबादला होता है। कौन कौन से गैसेस? या तो ऑक्सीजन और या कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, 4 नंबर क्या है? थ्रू लेंटिसल्स। एन वुड स्टेम। लेंटिसल क्या चीज़ है? एन वुड स्टेम्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाई हार्ड कवर कॉल्ड बार्क। जो वुड स्टेम्स होते हैं जिसमें लकड़ी ज़्यादा होती है, ऐसा प्लांट जिसमें लकड़ी ज़्यादा होती है, सख्त होती है, उसका पूरा जो सरफेस होता है ऊपर एपिडर्मिस वाला जो सरफेस होता है
वो सख्त होता है, उसमें गैसेस का तबादला आसानी से नहीं होता। तब इसमें कैसे होगा गैस एक्सचेंज का प्रोसेस? गैस एक्सचेंज कैन नॉट अकर थ्रू बार्क। अब बार्क जो सख्त लकड़ी होती है, सख्त कवर होता है लकड़ी का, प्लांट के स्टेम या जो ब्रांचेस होते हैं उसके ऊपर जो सख्त कवर होता है, इसमें गैसियस एक्सचेंज का मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, इसमें गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब देखिए, द बार्क कंटेन्स स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिसल्स। इसी बार्क में, इसी जो सख्त लकड़ी होती है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको लेंटिसल कहा जाता है। विच अलाउ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स और माहौल के दरमियान। अब देखिए, हमारे पास दो डायग्राम हैं। ये लीव्स है, लीव्स का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला कवर, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। फिर एपिडर्मिस के ऊपर सिंपल सेल्स का जो एक लेयर होता है, उसको कैविटिकल कहा जाता है। इसी कैविटिकल की वजह से बाहर से ऑक्सीजन भी आता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आता है। इसी तरह यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तबादला होता है कैविटिकल की वजह से और या एपिडर्मिस की वजह से। इसी तरह प्लांट्स के लीव्स में एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा की वजह से प्लांट में गैस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकता है। अब देखिए, ये जो डायग्राम है, ये वुड है, ये वुडी प्लांट है, वुडी स्टेम है। ये उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये एपिडर्मिस और ये सारा बार्क से बना हुआ है, सारी सख्त लकड़ी है। इधर मैंने लिखा भी है बार्क, ठीक है। और इसी बार्क के अंदर ये छोटे छोटे सुराख जो आपको नज़र आता है, इसको लेंटिसल्स कहा जाता है। इसी लेंटिसल्स की वजह से प्लांट के अंदर ऑक्सीजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आता है और साथ साथ प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है वो भी प्लांट से बाहर रिलीज़ होता है। तो आज का ये टॉपिक था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये 4 तरीक़ों से होता है। कौन कौन से है? एक एपिडर्मिस की वजह से, दूसरा कैविटिकल की वजह से, स्टोमेटा की वजह से और लास्ट नंबर क्या है? लेंटिसल की वजह से। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।